आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं राज किरण हूं आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। तो इंदौर शहर की है पहली खबर। यहां मालवा प्रांत के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी आज इंदौर में मीडिया से मुखातिब हुए। पिछले दिनों संपन्न हुए अधिवेशन में पास हुए प्रस्तावों पर उन्होंने चर्चा की। इसके साथ आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मालवा प्रांत का 55वां प्रांत अधिवेशन धार जिले में पिछले दिनों संपन्न हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुछ प्रमुख मांगे सरकार के समक्ष रखी है। विद्यार्थियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने, साथ ही बिना अनुमति कुछ कृषि कॉलेज में चल रहे पाठ्यक्रम रोक लगाने की मांग की है। इसमें दो प्रकार के प्रस्ताव पारित किए गए हैं। वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य, जिसमें हमने ICAR की बिना अनुमति के जो कृषि विश्वविद्यालय कोर्सेज चला रहे हैं उसके विषय में, साथ ही बायोमेट्रिक को हमने अवांछनीय बताया है क्योंकि अधोसंरचना और शिक्षकों की कमी है। इस प्रकार से शैक्षणिक परिदृश्य पे हमने कुछ प्रमुख बिंदु लिए हैं। दूसरा प्रस्ताव पारित हुआ है प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य, जिसमें लव जिहाद और साथ ही नशे के संबंधित हमने जो बात है वो इन प्रस्ताव के माध्यम से रखी है। मध्य प्रदेश के ही इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में 4 दिवसीय विकास महोत्सव की शुरुआत हो गई। इस महोत्सव में लोकप्रिय विधायक आकाश कैलाश विजय वर्गीय भी मौजूद रहे। उन्होंने 51 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात अपने क्षेत्र की जनता को दी। साथ ही विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। इस दौरान विधायक आकाश विजय वर्गीय ने स्कूली शिक्षा पर जोर दिया। इसके साथ खेल सुविधाओं के साथ साथ बच्चों के लिए 5 कंप्यूटर भी दिए जाने की बात उन्होंने की। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, फोकस करें तो निसंदेह ये स्कूल बहुत बेहतर ढंग से चलाए जा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम तो हमने सारे स्कूलों का नगर निगम के सहयोग से रिपेयर मेंटेनेंस कराया। उसके बाद हमने सभी स्कूलों में कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास के लिए विधायक निधि से मैंने 5-5 कंप्यूटर फर्नीचर के साथ और LCD प्रोजेक्टर दिया है। अभी हम उसके लिए शिक्षक की व्यवस्था भी करने वाले हैं। यहाँ के जो स्थानीय टीचर्स हैं उन्हीं में से एक को प्रशिक्षण देंगे। कुछ दिनों के लिए बाहर से टीचर आकर के पढ़ाएंगे भी, उनको प्रशिक्षण देंगे। और फिल्म पठान के विरोध का स्वर और तेज होती दिखाई देने लगी। बीते दिन शहर इंदौर में हिंदू जागरण मंच द्वारा फिल्म पठान के विरोध में कार रैली निकाली गई। जी हां, 70 से अधिक 4 पहिया वाहनों पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता दशहरा मैदान से रैली के रूप में निकले और इंदौर के सपना संगीता आइनॉक्स सिनेमा घर पहुंचे। सिनेमा संचालक को फिल्म रिलीज नहीं करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। सिनेमा संचालक ने कहा कि फिलहाल अथॉरिटी से उन्हें फिल्म के रिलीज करने के लिए किसी तरह के कोई आदेश नहीं मिले। आपको बता दें कि यहां मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए हिंदू मानव बिंदुओं का अपमान करते हैं, उसी के विरोध के लिए आज हम लोग यहाँ कार वाहन रैली से दशहरे मैदान से ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन के रूप में हमने उनसे निवेदन भी किया है और साथ में चेतावनी भी दी है कि यदि हमारा निवेदन आपने स्वीकार नहीं किया और 25 तारीख को यदि पठान फिल्म का पोस्टर लगे या फिल्म लगी तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। 25 तारीख को पठान मूवी रिलीज होने वाली है। इसके संबंध में हिंदू जागरण मंच द्वारा जो है वो ज्ञापन दिया गया है, जो हिंदू धर्म की आस्थाओं के साथ ऐसा आक्षेप है कि इस फिल्म में खिलवाड़ किया गया है, जिसको लेकर फिल्म न लगाने के संबंध में ज्ञापन यहाँ सपना संगीता टॉकीज पर दिया गया। ज्ञापन में आपको पढ़ के बता देता हूँ, जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा। अभी ज्ञापन के अंदर हिंदू जागरण मंच ने ज्ञापन दिया है कि लगातार देखने में आ रहा है कि फिल्म निर्माण कंपनी जिसने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकारों, लेखकों द्वारा जानबूझकर हिंदू संस्कृति, सभ्यता बिंदुओं को निंदनीय, बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि आजकल जो मूवीज़ जो बन रही है उनके हिसाब से उन्होंने ये बोला है कि थोड़ा हिंदुत्व को लेके उसमें कुछ गलत चीज़ें दिखाई जा रही। इस उपलक्ष्य में उन्होंने विरोध जताया और ज्ञापन सौंपा है और हम लोगों ने ज्ञापन रिसीव किया है। आगे हम इसको भेजेंगे और हमारे हेड ऑफिस से जो भी डिसीजन होगा हम उसको फॉलो करेंगे।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो नए साल में ठंड ने भी दस्तक दे दी और बीते दिन मध्य प्रदेश के इंदौर में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। पहली बार रात का पारा 10 डिग्री के नीचे आ गया। वहीं सुबह शहर में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री दर्ज किया गया। इस शीत लहर ने शहर वासियों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। वहीं ग्रामीण मौसम विभाग की माने तो फिलहाल अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 7 से 8 होने की संभावना बनी है। इसके साथ हल्का कोहरा आगामी 2 से 3 दिन में देखने को मिलेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि हमें बहुत अच्छी ठंड प्राप्त हो रही है। इसका कारण है सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं चलना, उत्तर पूर्वी हवाएं जो ठंडक वाली हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ तापमान गिरा हुआ है। तो आप अभी देख रहे होंगे कृषि महाविद्यालय की ऑब्जर्वेटरी में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड ये दो तीन दिनों से हम दर्ज कर रहे हैं और उपस्थित है। और अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे हवा की गति आप महसूस कर रहे हैं, ठंडक के साथ साथ हवा की गति भी बढ़ी हुई है। तो आप देख रहे होंगे कि 0.41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जो हवाएं नॉर्थ ईस्टर्ली आ रही है। आने वाले दिनों की हम बात करते हैं तो आने वाले दिनों में हमारे यहाँ उत्तर पूर्वी हवाएं चलने की वजह से जो अधिकतम तापमान है 22 डिग्री सेंटीग्रेड 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना और न्यूनतम तापमान है जो 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। और बीते दिन यूपी के महोबा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में शिक्षा मित्रों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षा मित्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसी संबंध में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित करने वाला ज्ञापन डीएम को सौंपा। इसके साथ मांगे पूरी करने की मांग की है। मानदेय बढ़ाने और नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करना आदि उनकी कुछ मांगे। अब इसी को लेकर विरोध का स्वर उन्होंने तेज कर दिया है। हम लोगों ने जो डीएम साहब को ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर और प्रधानमंत्री जी के नाम पर, हम लोगों का यही निवेदन है कि हम लोगों की स्थितियों को देखते हुए हम लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और जो हमारे शिक्षा मित्र साथी टेट पास हैं उनके लिए हमें सीधी भर्ती में मौका दे करके हम लोगों को सहायक अध्यापक के पद पर पहुंचाया जाए, ताकि हम लोगों की 22 वर्ष की सेवा का हमें कुछ उचित समाधान प्राप्त हो, ताकि हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। जी महंगाई की वजह से कि 10,000 में हमारा बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा। आज ही देखिए कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग जो है 5-6 साल हो गए, अभी वैसे तो हमको 22 साल हो गए करते करते, और वही तरीके से पढ़ा रहे हैं। जो मतलब परमानेंट वाले वो हम भी पढ़ा रहे हैं, वही समय 9 से 3 है, वही पढ़ाई, लेकिन फिर भी 10,000 कुछ नहीं होता है। और हर चीज़ बढ़ता है, सबका महंगाई भत्ता भी बढ़ रहा है, हमारा कुछ नहीं। 5-7 साल से जो समायोजन रद्द हुआ था तो लगभग 15,000 शिक्षा मित्र मर चुके हैं। तो उनको देखते हुए सभी लोगों ने निर्णय ये लिया है कि अपनी मांगों को रखा जाए सरकार के पीछे, और हमारी मांगें जो है लगभग सरकार पूर्ण करेगी, जिसमें से मानदेय जो टीटी पास शिक्षा मित्र हैं उनको नियमों में शिथिलता बरतते हुए सीधे सहायक अध्यापक बनाया जाए उत्तराखंड मॉडल के तहत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।